हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड presenting financial information of a business in a systematic manner. It helps to determine the financial performance and financial position of a business. अब आपको देखने में ये मीनिंग जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस का मतलब है अकाउंटिंग कोई एक स्टेप नहीं है, बल्कि कई स्टेप से मिलकर अकाउंटिंग बनती है। जैसे खाना खाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियां खरीदते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, फिर मसाले डालते हैं, फिर पकाते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग भी स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब इसमें हमारा पहला स्टेप होता है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब होता है बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें कलेक्ट करना। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वह होती हैं जिसमें मनी जो है शामिल होती है। जैसे आपने गुड्स खरीदे या फिर सैलरी दी, रेंट दिया, कस्टमर से कैश लिया या सप्लायर को पेमेंट की, ये सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अकाउंटिंग क्या करती है? सबसे पहले इन्हें कलेक्ट करती है। दूसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब जब ट्रांजैक्शन कलेक्ट हो जाते हैं तो अगला काम है उन्हें लिखना। इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है हर ट्रांजैक्शन को सही डेट, सही टाइम और सही डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड करना। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस दिन कितना पैसा आया था। इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है क्लासिफाइंग। अब सोचिए, पूरे साल में हज़ारों ट्रांजैक्शन हो जाएं, अगर सब एक ही जगह लिखे रहें तो कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, सारा रेंट एक अकाउंट में, सारी सैलरीज दूसरे अकाउंट में, सारी परचेज अलग अकाउंट में, सारी सैलरीज अलग अकाउंट में। इससे रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक हो जाती है। फोर्थ स्टेप है आपका समराइजिंग। अब पूरे साल का डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे छोटा करके समरी बनाई जाती है। इसे कहते हैं समराइजिंग। यही समरी आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूप लेती है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स। इनकी मदद से बिजनेस की पूरी स्थिति जो है एक नज़र में समझ आ जाती है। फिफ्थ स्टेप है आपका प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा अगर कोई उसे समझ ही ना पाए। इसलिए अकाउंटिंग उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है ताकि बिजनेस ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट सभी लोग उसे आसानी से समझ सके। अब आपकी इसमें लास्ट लाइन है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस हुआ, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितना कैश है, कितना लोन है, यानी बिजनेस कितना स्ट्रांग है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। एवरी बिजनेस परफॉर्म many financial transactions like buying goods, selling products, paying salaries, receiving cash, paying rent, etc. Accounting records all those transactions properly and converts financial data into useful information. This information helps the owner, management, investors, and the other user to understand the financial condition of the business, make better decision. अब एक एग्जाम्पल से समझती हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल शॉप खोली है। आपने जो है 40,000 के फ़ोन खरीदे हैं और उन्हें 60,000 में बेच दिया, और 8,000 का जो है आपने शॉप का रेंट पे किया है। अगर ये सब कहीं लिखा ही नहीं जाएगा तो एक महीने बाद आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ? यही काम अकाउंटिंग करती है। अकाउंटिंग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और आखिर में बताती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसमें कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और प्रेजेंटिंग शामिल होती है। और अकाउंटिंग की मदद से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों का पता चलता है। मीनिंग में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results therefore. ये आपकी आ जाती है explanation of definition. This definition explains that accounting is not only about recording transaction but also include classifying the similar transaction, summarizing them into financial reports and interpreting the result to help users in decision making. ठीक है, अभी डेफिनेशन जो है वो हमें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। हम क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन समझ के आसान करते हैं। तो डेफिनेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम आर्ट का मतलब तो ड्राइंग या पेंटिंग होता है, लेकिन यहाँ आर्ट का मतलब अलग है। यहाँ आर्ट का मतलब है नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस। यानी अकाउंटिंग को सही तरीके से करने के लिए प्रैक्टिस, एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हर ट्रांजैक्शन को सही अकाउंट में रिकॉर्ड करना एक स्किल है। इसलिए AICPA ने अकाउंटिंग को आर्ट कहा है। अब अगला वर्ड आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाली हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखना। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, सैलरी दी, गुड्स बेचे, बैंक में पैसा जमा किए, इन सभी ट्रांजैक्शन को डेट, अमाउंट और डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं जाएगी तो बाद में सही हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड वर्ड आता है क्लासिफाइंग। अब मान लीजिए पूरे साल में 5000 ट्रांजैक्शन हो जाएं। अगर सब एक ही जगह लिखी रहें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए अकाउंटिंग सिमिलर नेचर वाले ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स में बांट देती है। इसे कहते हैं क्लासिफाइंग। एग्जाम्पल के लिए सारी सैलरीज एक अकाउंट में, सारी परचेजेस दूसरे अकाउंट में, सैलरी अलग अकाउंट में, रेंट अलग अकाउंट में। इससे रिकॉर्डिंग जो है आपके सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज हो जाती है और समझने में भी आसान हो जाती हैं। फोर्थ वर्ड आता है आपका समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारा डेटा तैयार हो जाता है। इस डेटा को छोटा और आसान जो है हमें आसान रूप में बदलना होता है। इसे कहते हैं समराइजिंग, यानी पूरे साल की जानकारी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। इन रिपोर्ट्स को देखकर बिजनेस की पूरी जो है हमें स्थिति जल्दी समझ में आ जाती है। डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है अकाउंटिंग जो है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है जिन्हें मनी में जो है मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20,000 का कंप्यूटर खरीदा तो यह अकाउंटिंग में आएगा, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अच्छे बिहेवियर की कोई मनी वैल्यू नहीं होती। यानी अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियली कैरेक्टर। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है। जैसे गुड्स खरीदा, गुड्स बेचना, सैलरी देना, रेंट देना, लोन देना, बैंक में कैश जमा कराना। लेकिन अगर शॉप ओनर सुबह दुकान साफ करता है या कस्टमर आपकी तारीफ करता है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। अब आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझना और उनका सही मीनिंग निकालना। जैसे क्या बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है या इनकम, क्या नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब अकाउंटिंग की रिपोर्ट से मिलते हैं। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ हिसाब लिखने का काम नहीं करती, बल्कि सही बिजनेस डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। अगर पूरी डेफिनेशन को मैं एक आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसी
आर्ट है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद समराइज किया जाता है और एंड में उन रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है ताकि बिजनेस की सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। It requires knowledge, practical skills, and professional judgment to record and present financial information accurately. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आर्ट का मतलब ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है। यहाँ आर्ट का मतलब है स्किल, नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो क्या होता है, एक अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में जाएगा, कौन सा रूल कहाँ लागू होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार करनी है। ये सब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आता है। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग पढ़ी, एक स्टूडेंट बिना समझे एंट्रीज कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट रूल्स समझ के सही एंट्री कर रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट की अकाउंटिंग जो है वो बेटर होगी। यही स्किल अकाउंटिंग को आर्ट बनाती है। सेकेंड आपका आता है अकाउंटिंग इज ए साइंस। इट फॉलो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड रूल्स वाइल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इज ए साइंस। साइंस का मतलब है कि हर काम कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग किया जाए। अकाउंटिंग भी अपने रूल्स को फॉलो करती है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यही रूल्स के बेस पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, इसलिए अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बदल नहीं सकते, वैसे ही अकाउंटिंग में भी रूल्स जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड है अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। It follows a sequence of activities like identifying, recording, classifying, summarizing and communicating financial information. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप काम करना। अकाउंटिंग भी एक ही स्टेप में पूरी नहीं होती, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद समराइज किया जाता है, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है और एंड में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाई जाती है। यानी अकाउंटिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड देन कम्युनिकेट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस भी याद रहेगा। फोर्थ इज अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी. It provides financial information to management, investors, creditors, government and other users to help them टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। सर्विस एक्टिविटी का मतलब है अकाउंटिंग अलग अलग लोगों को यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है देती है, जैसे बिजनेस ओनर्स को, मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक को, गवर्नमेंट को। इन सभी को सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अकाउंटिंग वही इंफॉर्मेशन इन्हें देती है ताकि वो क्या कर सके, सही डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक किसी बिजनेस को लोन देने वाली है तो वो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है। यानी अकाउंटिंग दूसरों की मदद करती है, इसलिए उसे सर्विस एक्टिविटी कहा जाता है। फिफ्थ वन इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. इट कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जैसे हम अपनी बात हिंदी या इंग्लिश में बताते हैं, वैसे ही बिजनेस अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू बताता है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है तो वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है। उन्हीं रिपोर्ट से पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. All financial transactions are recorded in a systematic and chronological manner. अकाउंटिंग का सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस में हर दिन बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। इन सभी ट्रांजैक्शन को डेट और अमाउंट के साथ सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो बिजनेस का सही हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड आता है क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट अकाउंट्स.
अब जब सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो अगला काम होता है उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में बांटना। इसे कहते हैं क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन। जैसे सारी परचेज एक अकाउंट में, सारी सेल्स दूसरे अकाउंट में, सारी सैलरीज अलग, सारा रेंट अलग। इससे रिकॉर्ड साफ और सिस्टमेटिक हो जाते हैं। थर्ड, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। The classified data is summarized by preparing financial statements like trading account, profit and loss account and balance sheet. अब पूरे साल का डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, इसे छोटे और आसान रूप में हम बदलते हैं। इसे कहते हैं समराइजिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स। इन रिपोर्ट्स की मदद से बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन एक ही नज़र में हमें समझ आ जाती है। फोर्थ वन इज एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. It analyzes financial data to evaluate the profitability and the financial position of the business. इससे पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, इनकम बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है या कम है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। यानी एनालिसिस हमें बिजनेस की स्थिति समझाने में मदद करता है, बिजनेस की कैसी कंडीशन है। फिफ्थ इज इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. It explains the meaning of financial results so that the user can understand the financial condition of a business. अब सिर्फ एनालिसिस कर लेना काफ़ी नहीं है, इसके बाद रिजल्ट का सही मतलब भी समझना पड़ता है। इसे कहते हैं इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़कर यह समझना कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है तो मैनेजमेंट को कारण पता करना होगा। अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, यही इंटरप्रेशन होता है। देखो, आपका जो है यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप सभी जो है सेम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपकी हेडिंग्स जो है वो अलग हो सकती हैं, बट लेकिन जो है अंदर का मटेरियल, स्टेप्स जो है वो सब कुछ आपका सेम है। अगर आपको मीनिंग एक बार समझ में आ गया अकाउंटिंग का, तो डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो, नेचर बना सकते हो, स्कोप बना सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में हम एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, देन क्लासीफाई ट्रांजेक्शन, देन समराइज इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड देन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या करती है, कन्वर्ट्स फाइनेंशियल डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।